सप्तमी के दिन 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ गुजरात के गिरनार पर्वत की 5वीं टोक से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। हम लोगों को जानकारी होना चाहिए कि मोक्ष क्या है। जैसे दूध को जामन देकर गर्म करके उचित मात्रा में ठंडा करके जामन देकर दही बनाते हैं, पुनः दही को मतानी से मंथन करके मक्खन प्राप्त करते हैं, मक्खन को पुनः गर्म करके घी प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से जो आत्मा संसार में संयम का जामन धारण कर लेता है, वो मुनि रूपी दही को प्राप्त हो जाता है और मुनि बन करके ध्यान की अग्नि के माध्यम से जब वो तपता है, अपने आप को घर्षण करता है, कर्मों को नष्ट करता है, तो अरिंद बन जाता है। जिसे दही से मक्खन बन जाता है। मक्खन न डूबता है न ऊपर आता है, कुछ डूबता कुछ तैरता छाछ में। उसी पर अनंत अवस्था में मुनि महाराज मोक्ष भी नहीं जाते, जमीन पर भी नहीं रहते, 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। जैसे मक्खन को गर्म करके घी बनाते हैं, उसी प्रकार भगवान पुनः तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं और शेष कर्मों का नाश करके मोक्ष चले जाते हैं। जैसे गोरस में दूध की अवस्था शुद्ध होती है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में मोक्ष की अवस्था होती है। ऐसी मोक्ष की अवस्था को प्राप्त करने वाले नेमिनाथ भगवान यादव वंश में उत्पन्न हुए थे। उनके चचेरे भाई नारायण श्री कृष्ण थे और उन्होंने घोर तपस्या की। उनकी शादी तो होनी थी, बारात भी निकली, किंतु पशुओं को देखकर, गोवंश को देख करके कि इनको काट के मांस खिलाया जाएगा, विराग हो गया और दीक्षा लेकर मोक्ष चले गए। हम लोगों को गिरनार आदि की चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो तीर्थ हमारे आन मान शान के प्रतीक हैं। मगर मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याण के पवन अवसर पर आप अपने नगर के जो मंदिर हैं, जो आयतन हैं, जो अपने क्षेत्र के आसपास अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र हैं, उन पर आप जाकर अभिषेक पूजन करें, बार बार वंदना करें, उनकी देख रेख करें, क्योंकि गिरनार की तरह कहीं ऐसा ना हो अपने नगर के तीर्थ अपने हाथ से निकल जाएं। और यदि हम लोग अपने आसपास के तीर्थों की रक्षा करते हैं, जिनालों की देख रेख करते हैं, नियमित रूप से मंदिर जाकर के दर्शन अभिषेक पूजन करते हैं, तो सही मायने में हम लोग नेमिनाथ भगवान को मानते हैं। ये लड्डू तो कई बार चढ़ाया जाता है, किंतु लड्डू के साथ संकल्प भी हो, अपना समर्पण भी हो कि हम अपने धर्म आस्थानों की रक्षा करने के लिए सब कुछ निछोवन कर देंगे और उनके माध्यम से आने वाले तीर्थों को भी, पीढ़ियों को भी आत्म कल्याण का रास्ता प्रशस्त करेंगे।